18 अप्रैल को Amazon प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज खौफ एंड इट इज सिंपली स्टुपेंडस टू से द लीस्ट। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हॉरर सीरीज एक यंग लड़की मधु के हॉस्टल में मौजूद एक बुरी ताकत की कहानी को पेश करती है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज दिल खोलकर बात करेंगे, तारीफ करेंगे इंडियन हॉरर वेब सीरीज खौफ के बारे में। Amazon प्राइम पर इंडियन क्रिएशंस में 3 नाम सबकी जुबान पर रहते हैं, पाताल लोक, मिर्जापुर, फैमिली मैन। उसी लिस्ट में न्यूएस्ट एंट्री है खौफ एंड माइंड यू इट विल जस्टिफाई इटसेल्फ। सीरीज अपना नाम तो जस्टिफाई करेगी ही, क्लासिक माने जाने वाली वेब सीरीज को भी टक्कर देगी। डायरेक्शन, सेट डिजाइन, प्रोडक्शन, फ्रेम दर फ्रेम परफेक्शन, अनसेटलिंग सीन्स, बेहद उम्दा अदाकारी, यू नेम इट एंड दैट वेरी एलिमेंट इज फिनोमिनल इन दिस सीरीज। अगर सिनेमा से प्यार है तो गर्व महसूस करेंगे आप कि खौफ इंडियन क्रिएशन है। व्हाट अ सीरीज मैन। स्मिता सिंह जिन्होंने खौफ लिखी है हैज प्रूव्ड हरसेल्फ येट अगेन। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं, स्मिता सिंह ने रात अकेली है, वही नेटफ्लिक्स वाली फेमस मूवी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे थे, वो लिखी थी। वो सीक्रेट गेम्स की राइटिंग टीम का हिस्सा भी थी। देखिए, अगर कुछ भी डरावना हम रियल लाइफ में अनुभव करें तो पैरों तले जमीन खिसक जाने वाला सीन होता है, पर सेम चीज स्क्रीन पर दर्शाना, उसका एग्जीक्यूशन इज नॉट इजी एट ऑल। एज अ व्यूअर की बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक्चुअली एक प्लेजेंट सरप्राइज कि इस हॉरर सीरीज में डर, थ्रिल, इमोशंस वगैरह को इतनी कन्विंसिंगली दर्शाया गया है जो कि आसान कतई नहीं रहा होगा। क्लासिक हॉरर मूवीज या शोज की तरह भर के स्केयर जंप्स नहीं है, अगर हैं तो वो अननेसेसरी नहीं लगते। आप कयास लगा पाएंगे कि यहाँ कुछ डरावना आ सकता है, आता भी है, पर फिट बैठता है, जबरदस्ती स्टफ किया गया नहीं लगता। वीएफएक्स यूज किए गए हैं शो में सुपरनैचुरल एंटिटी को दिखाने के लिए। ये बेस्ट वीएफएक्स नहीं है, पर व्यूअर्स को डराने के लिए खौफ वीएफएक्स पर आश्रित है ही नहीं। मेकर्स ने हर चीज का इतना ख्याल रखा है कि आप डरेंगे भी, सवाल भी करेंगे, चकित भी होंगे और तारीफ में कसीदे भी पढ़ेंगे। पिक्चराइजेशन बेरंग नहीं है, रंग हैं, दिखते भी हैं, पर उन रंगों में डलनेस है जो इस बात को रीइंफोर्स करती है कि कुछ तो है, कुछ तो सिनिस्टर सा मौजूद है। हॉरर एज ए जॉनर काफी टफ है, इसलिए नहीं कि एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा सकता, बल्कि इसीलिए कि एक सेट नॉर्म सफलता बार बार देख चुका है। चीखना, चिल्लाना, इधर उधर दौड़ना, चाहे विक्टिम दौड़े या भूत दौड़े, स्केयर जंप, दरवाजे की आवाज, लाइट्स का जलना बुझना या ना होना, सक्सेस फॉर्मूले सेट हैं। यही कारण है कि मेकर्स हॉरर में एक्सपेरिमेंट करने से कतराते हैं। शायद यही वजह है कि हॉरर बतौर जॉनरा बेहद इंटरेस्टिंग भले हो, पर उसे एक्सप्लोर कम किया गया है। पर जिन्होंने भी जुर्रत की, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर किया तो क्या ही बढ़िया काम। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बुलबुल, स्त्री 1 और 2, परी। इसी लिस्ट में एक और नाम ऐड कर लीजिए, खौफ। मैं क्लियर कर दूं कि मेंशन किए गए नामों के अलावा भी बहुत अच्छी हॉरर मूवीज बनी हैं, पर हम बात कर रहे हैं उन मूवीज की जिनमें हॉरर को एक्सप्लोर किया गया, डर को अलग तरीके से परोसने की कोशिश की गई, मन में डर बैठाने के कन्वेंशनल तरीकों से हटकर एज ओल्ड सीन से अलग डरावने सेटअप्स के लिए भी अलग लेंस डेवलप करने की कोशिश की गई। एज अ फिल्म मेकर एंड अ व्यूअर, खौफ आपको चैन से बैठने ही नहीं देगा। ये कहानी जितनी ग्रिपिंग है, उसमें बहुत बड़ा हाथ उसके स्क्रीन प्ले का भी है। 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं। स्लो बर्नर भी है सीरीज, पर मजाल है कहीं भी ड्रैग लग जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो शो कीप्स यू हुक्ड। आप जानना चाहते हैं और बताओ और दिखाओ। बिंज वॉच करने के मूड से शायद आप शुरुआत करेंगे नहीं, पर पहला एपिसोड खत्म होते होते आपको समझ आ जाएगा कि ये एक बार में ही निपटेगा शो। एक हाईली इंटरेस्टिंग पेज टर्नर किताब की तरह, जिसे नीचे रखने का मन नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही निचले नहीं बैठेंगे आप इसका फर्स्ट सीजन खत्म किए बगैर। देखिए, शॉर्ट में कहूँ तो खौफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये शो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रीसेंट पास्ट में सेल्यूलॉइड पर हमें लगातार हाईली डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स देखने को मिली हैं। ना कहानी अच्छी, ना डायरेक्शन, ना स्क्रीन प्ले, और एक्टिंग तो खैर रहने देते हैं। पर अच्छे सिनेमा या कंटेंट को तरसती ऑडियंस के लिए खौफ वही है जो बारिश थी लगान में गांव वालों के लिए फिल्म के अंत में। तर कर देगी ऑडियंस को। केवल एक शो के लिहाज से कहें अगर हम कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच, तो थोड़ा अनफेयर लगेगा, क्योंकि इतना दर्द, इतना पेन स्लोली आपके मन में एंटर करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सोशल इश्यूज या कमेंट्री ये ठक 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 कर आपके मुंह पे मारी जा रही है, या कोई इंसान लगातार रोने रो रहा है, अपने दुखड़े रो रहा है, अपनी कहानी बता रहा है। ऐसा है ही नहीं इस सीरीज में। ऐसा लगता है कि जब एज अ वुमन आप ये सीरीज कंज्यूम करेंगे ना, तो पूरी दुनिया की औरतें, खासकर इंडियन औरतें, उन सब का सबसे बड़ा खौफ वही जो एक महिला की जिंदगी में रहता है, वो नजर का, गेज का, टच का, हर पॉसिबल सेंस इंक्लूडिंग द सिक्स्थ सेंस का
एग्जैक्टली वही महसूस होता है। वही डर जो हम रोज 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 महसूस करते हैं, शायद इतने आदी हो जाते हैं उसके साथ जीने के कि वो कभी कभी ही सरफेस करता है, पर रहता हमारे साथ ही है हमेशा। और इस डर के खांचे में आप जिस भी कैटेगरी का डर डालेंगे ना, सरप्राइजिंगली ना फिट बैठे। ऐसा लगता है कि शो कलेक्टिव वॉइस है इंटायर इंडियन फीमेल पॉपुलेशन की। ऐसा फील होता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बद्धिक कमेंट्स करना, सेक्सुअल असॉल्ट, मॉलेस्टेशन आदि किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये हम सब के साथ होता है। और सैडली हम कितना नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज को। बतौर लड़की या औरत आपकी रीढ़ की हड्डी तक में सिरन पहुंचा दे ऐसा डर। खौफ वही डर महसूस कराती है, याद भी दिलाती है। आदमी इस डर को सीरीज के जरिए जानेंगे, औरतें इससे रिलेट करेंगी। हॉरर में ऐसा टेक, सुपरनैचुरल और सामाजिक हॉरर्स का ये मिश्रण विदाउट अ डाउट सराहनीय है। पर राइटर की डेप्थ और समझ देखिए आप कि अगर इस शो का जॉनरा हॉरर ना होता तो भी आपको अंदर तक हिलाकर रख देता खौफ। राइटर की सामाजिक मुद्दों पर समझ और पकड़ ये शो बहुत इफेक्टिवली दिखाता है और एक्टर्स भी इस पूरे शो में अपने रोल्स को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, जो आदमी इसे देखेंगे ना, वो शायद अपने जीवन में मौजूद महिलाओं को और बेहतर समझ पाएंगे। किसी भी सेन इंसान के सबकॉन्शियस में छप जाएगी ये सीरीज। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि खौफ सोशल इश्यूज आपको जबरदस्ती नहीं परोसता, सटल तरीके से आपको लड़कियों औरतों की रोजमर्रा के स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। नौकरी, सड़क, पब्लिक प्लेसेस, हर जगह वो क्या महसूस करती हैं, क्या फेस करती हैं। इतना की आदत हो जाती है कि ये तो होगा ही, खुद को संभाल के चलते हैं क्योंकि कहीं भी हाथ फेरते इन हैवानों को तो कोई कुछ कहेगा नहीं। सैड बट इट्स ट्रू। और ये काम ये शो करता है अपने कुछ बेहद अनसेटलिंग सीन्स के जरिए। एक सीन में लड़की डीटीसी बस में ट्रैवल कर रही होती है और एक आदमी लगातार उसके पीछे खड़ा होकर उससे लगातार टकरा रहा होता है। वो विजिबली अनकंफर्टेबल दिखती है और बस से उतर के हॉस्टल पहुंचने की जल्दी में भी दिखाई देती है। उस ट्रैवल के बाद जब वो बाथरूम में नहाने घुसती है एंड शी इज अबाउट टू रिमूव हर टॉप, तो उसके टॉप के पीछे उस आदमी का सीमन लगा होता है। वो सीन आपको शेल शॉक्ड छोड़ देगा कि इतने घिनौने लोग भी होते हैं। दुखद बात यह है कि क्षण भर के लिए वो परेशान दिखती है और फिर उसे उतार फेंकती है एंड शी मूव्स ऑन। वैसे ही जैसे हर लड़की छोटी या बड़ी बदतमीजी से उबारती है खुद को आदतन। सैड। पितृसत्ता किस कदर घर कर चुकी है हम सभी के सिस्टम में कि हम सवाल उठाते ही नहीं है। ये भी कई बार दिखाई देता है। एक औरत अपने बेटे के लड़कियों के छेड़ने को जस्टिफाई करती नजर आती है। वो कहती है कि मेरे बेटे से दिक्कत हो गई, अपने बाप और भाई के आगे इनकी जबान नहीं चलती। और शो भरा पड़ा है ऐसी रेफरेंसेस से। इससे ज्यादा अनसेटलिंग सीन्स की डिटेल अगर दी तो स्पॉयलर्स का खतरा है, इसीलिए नहीं बताएंगे। लोग कंप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा अपनी कंट्री में। सेल्यूलॉइड पे हमें बहुत ब्रिलियंट पीसेस ऑफ आर्ट देखने को नहीं मिल रहे। एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट पीपल हु आर नॉट टैलेंटेड। एक्टिंग का ए नहीं पता है उन्हें, बट यू टॉक अबाउट द एंटायर एंसेम्बल कास्ट ऑफ खौफ एंड यू विल बी ऑ स्ट्रक। What stellar performances यार, कितनी ही उम्दा एक्टिंग। मोनिका पवार डिड अ ग्रेट जॉब। इनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। आप उनको लीड कह सकते हैं, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स भी हैं उनका भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है। इन पार्ट्स आप भूल जाएंगे कि लीड कौन है। कई जगह आपको लगेगा कि शायद रजत कपूर शो को लीड कर रहे हैं या मोनिका पवार कर रही हैं, शायद चुम कर रही हैं। हर किरदार को पर्याप्त स्क्रीन टाइम दिया गया है, इतना कि कैरेक्टर्स का बचपन दिखाए बगैर उनका डेवलपमेंट और बिल्डअप आपको समझ आता है। पास्ट प्रेजेंट का बैक एंड फोर्थ इन द स्क्रीन प्ले व्यूअर्स को बांध के रखता है। यहाँ हर किसी की अपनी स्टोरी है। एक प्लॉट आपको शुरू में समझ आता है, लगता है शायद यही मेन प्लॉट है या होगा, पर उसके साथ साथ बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं और वो सब चलते रहते हैं। और जैसे जैसे परत दर परत खुलती है उन छोटी छोटी कहानियों की जो सीमिंगली छोटी लग रही थी पर वो इतनी बड़ी निकलती हैं, और अंत में आकर कैसे वो सारी की सारी कहानियां इकट्ठी मिश्रित होकर एक बड़ी कहानी के तौर पर हमें परोसी जाती हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुम दरंग, रिया शुक्ला, प्रियंका सेतिया, गीतांजलि कुलकर्णी, आशिमा वरदान, रश्मि मान, शालिनी वत्सा, एवरीवन डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इतना बढ़िया काम किया है। ये शो बताता है कि टैलेंट कितना कूट कूट कर भरा है हमारे देश में और कितने टैलेंटेड लोग हैं अपने यहाँ, जिनको मौका दिया जाए ना तो वो लिटरली गर्दा उड़ा दें। और सच कहूँ तो ये भी बहुत अनजस्टिफाइड सा लगा होगा आपको व्हेन यू टॉक अबाउट सच पीसेस और कहें कि गर्दा उड़ा दिया, क्योंकि इसमें वो नाचना गाना, एक्शन, रोमांस वगैरह नहीं है जो मास एंटरटेनर्स में होता है। नहीं भाई, गर्दा इसलिए उड़ाया क्योंकि यू विल बी ब्लोन कि कितनी खूबसूरती से ये कहानी परोसी गई है आपको, और हर किरदार जस्टिस करता है अपने रोल्स के साथ। इट जस्ट फील्स अमेजिंग। जब मैंने एडोलेसेंस भी देखी थी और उसका रिव्यू किया था, उसमें भी मैंने एक बात कही थी
कहानी का स्क्रीन से रियल लाइफ में आ जाना। एंड द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू वॉच खौफ। 8 एपिसोड लंबी ये सीरीज है और बेहद फास्ट पेस्ड नहीं है, स्लो बर्नर है। इसकी यूएसपी है इसका पेस, और जो किसी भी पॉइंट पर ड्रैग नहीं लगता, हमने आपको बताया था। एंड बिलीव यू मीन एवरी एपिसोड देयर इज समथिंग दैट एंटर्स योर लाइफ थ्रू द स्क्रीन, इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेबल, वो तब भी एंटर करेगा आपकी लाइफ में, और अगर रिलेटेबल है तो सबकॉन्शियस में छप जाएगा। ये जो खूबसूरत ट्रांजिशन है ना जो मेकर्स ने की है, इट जस्ट ब्लोज योर माइंड। वो सीमलेस इंटीग्रेशन है, एंट्री है, ट्रांजिशन है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। इट इज दैट अमेजिंग। जब खौफ आप देखेंगे, ये सीरीज आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप चाहेंगे भी नहीं इससे पिन छुड़ाना। और उसकी ठोस वजह शो के विजुअल्स हैं। कुछ जगह जो प्रेमिसेस सेट हैं, हर सीन के लिए जो सेट डिजाइन है, सब ऑन पॉइंट है, कुछ भी मिसप्लेस्ड नहीं लगता। जैसे अगर एक हकीम का किरदार है, वो कहाँ से ऑपरेट करता है या करेगा, उसके दवा खाने और बाकी कमरों और आंगन की वाइब्स एक ही घर में होने के बावजूद कितनी अलग है। एक हॉस्टल की कहानी है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसी जर्जर हालत में हॉस्टल है, जिस कमरे में भूत या प्रेजेंस है उसमें सीलन है, स्मेल है, कुछ ईरी सा है, एक नाप पचने वाली वाइब है, आउटराइटली नेगेटिव। उस कमरे को देखकर और उसके बाहर के कॉरिडोर को देखकर भी, जहाँ कमरा नंबर 333 है, कुछ तो अजीब सा आपको फील होता है कि कुछ तो अलग है, कुछ गलत सा, अनसेटलिंग सा। ये सब शो सिर्फ अपने विजुअल्स के जरिए ऑडियंस को डिलीवर करता है। हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। निर्भया रेफरेंस वाला सीन आपका दिमाग हिला देगा, इतना कि आपको सुन्न महसूस होगा। यकीन मानिए, अगर आपके मन में निर्भया के लिए लेश मात्र भी, नाखून बराबर भी संवेदना थी, आपका खून खौला देगा वो सीन। जिस तरह उसे फिल्माया गया है, जैसे बीच में पॉज आते हैं, उस जहन छलनी कर देने वाले शॉट में जो शांति है वो भेद देगी आपको अंदर तक। जिस तरह उस सीन में कैरेक्टर्स रिएक्ट करते हैं, जो हुआ है उसे समझने में टाइम लेते हैं, आप जुड़ जाएंगे उन किरदारों से, क्योंकि आपको भी समय लगेगा प्रोसेस करने के लिए कि वाकई वही हुआ है क्या, वही सब कहा गया है क्या जो मैंने सुना है, या मेरी गलतफहमी है, क्या वाकई ये रेफरेंसेस इस तरीके से इस्तेमाल की गई है। मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, बट दिस सीन विल रेंडर यू स्पीचलेस एंड फुल ऑफ इमोशंस। इस सीन में हर सिंगल कास्ट मेंबर जो स्टोरी का हिस्सा है, अपने किरदार के साथ इंसाफ करता है। हॉरर एक ऐसा फिल्मी जॉनर है जिसने स्क्रीम क्वीन जैसी एक खास पहचान को जन्म दिया है। ये शब्द उन महिला कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने हॉरर या स्लैशर फिल्मों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, खासकर वे किरदार जो डर, आतंक और खतरे के पलों में चीखती नजर आती हैं। पश्चिम में जैनेट ली को साइको में उनके मशहूर शार सीन के लिए जाना जाता है, और उनकी बेटी जेमी ली कर्टिस को हैलोवीन जैसी फिल्मों में ये टाइटल मिला। भारत में बिपाशा बसु भी राज और आत्मा जैसी फिल्मों से एक लोकप्रिय स्क्रीम क्वीन मानी जाती हैं। इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य ट्रोप देखने को मिलता है, हॉरर फिल्मों में महिला किरदारों को अक्सर डर से चीखते हुए दिखाया जाना। ये ट्रोप सिर्फ दर्शकों को डराने के लिए नहीं, बल्कि डर को महिला अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका बन गया है। अब ट्रोप का मतलब भी जान लेते हैं। ट्रोप का मतलब होता है प्रचलित शैलियों का इस्तेमाल करना। लेकिन लेखक स्मिता सिंह इससे सहमत नहीं थी। अपने शो खौफ में इस ट्रेंड से हटकर कुछ नया करने की उन्होंने ठानी थी, और बखूबी उन्होंने किया भी। ये बात उन्होंने साझा की थी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में। स्मिता ने बताया था कि वे चाहती थी कि उनके शो में महिला किरदार सिर्फ डरने वाली या बचाव की मोहताज ना हो, बल्कि डर का सामना करने वाली हो। सिर्फ वो लड़कियां या महिलाएं नहीं जो डर के इधर उधर भागती दिखाई देती हैं स्क्रीन पर। एंड अ बिग थैंक्स टू हर। स्मिता के इस नजरिए ने खौफ में दिखाए हॉरर को केवल चीख और सस्पेंस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप में पेश किया। कुछ वैसा ही जैसा हमें द बाबाडुक, हेरिडिटरी या तुम्बाड़ जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है, जहां डर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। इस शो की अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, पूरी टीम को, स्मिता सिंह को क्रेडिट देते हुए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कोई भी मूवी, सीरीज आदि हैं जो आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें तो कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।